नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी अदालतों में केस इतने लंबे क्यों चलते हैं? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है हर छोटे-मोटे सबूत के लिए गवाहों का इंतजार करना, उनका कोर्ट में आना और फिर गवाही देना। इसी एक बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 में कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव किए गए हैं। आज हम इन्हीं में से कुछ खास धाराओं को समझेंगे, सेक्शन 326 से लेकर 330 तक। ये वो सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि कैसे डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को सीधे सीधे सबूत माना जा सकता है, बिना उन्हें हर बार कोर्ट में बुलाए। इससे न्याय की रफ्तार यकीनन बढ़ेगी। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि BNSS 2023 में सबूतों को लेकर ये जो नए नियम हैं, उनकी बुनियाद क्या है। फिर हम मेडिकल और पहचान रिपोर्ट से जुड़ी धाराओं यानी सेक्शंस पर बात करेंगे। इसके बाद हम सरकारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि उनकी रिपोर्ट की अहमियत क्या है। हम ये भी सीखेंगे कि किसी डॉक्यूमेंट की सच्चाई को लेकर अब क्या नया नियम आया है। और हाँ, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बहुत खास टिप्स भी होंगे। और आखिर में हम सब कुछ जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखिए, BNSS 2023 का एक बड़ा मकसद है अदालती कार्यवाही को थोड़ा तेज और आसान बनाना, और इसी सोच का नतीजा है सेक्शंस 326 से 330। इनका लक्ष्य बड़ा सीधा और साफ है कि अगर किसी भरोसेमंद सरकारी एक्सपर्ट जैसे कोई सरकारी डॉक्टर हैं या कोई फोरेंसिक साइंटिस्ट ने अपनी कोई रिपोर्ट दी है तो उसे सीधे तौर पर सबूत मान लिया जाए। अब इससे होगा क्या? इससे उन एक्सपर्ट्स को बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और केस भी तेजी से आगे बढ़ेगा। मतलब इससे कोर्ट का और एक्सपर्ट्स का दोनों का कीमती समय और मेहनत बचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दो सबसे आम तरह की रिपोर्ट से जो लगभग हर क्रिमिनल केस का हिस्सा होती हैं। धारा 326 बात करती है मेडिकल रिपोर्ट्स की और धारा 327 बात करती है पहचान यानी शिनाख्त रिपोर्ट्स की। धारा 326 ये डॉक्टरों के लिए और हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ये कहती है कि अगर किसी सरकारी डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट ने कोई रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट पर किसी मैजिस्ट्रेट ने अटेस्ट कर दिया है, मतलब अपनी मोहर लगा दी है, तो उसे सीधे तौर पर सबूत माना जाएगा। डॉक्टर साहब को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, इससे डॉक्टरों का कितना कीमती समय बचेगा जो वो मरीजों के इलाज में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अगर जज को या केस के किसी भी पक्ष को उस रिपोर्ट पर कोई सवाल उठाना है तो डॉक्टर को पूछताछ के लिए कोर्ट में बुलाया जा सकता है। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ और घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां के जो सिविल सर्जन हैं, उन्होंने चोटों का पूरा ब्यौरा एक रिपोर्ट में लिखा और उसे मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा लिया। अब BNSS की धारा 326 के मुताबिक ये रिपोर्ट कोर्ट में सीधे सबूत के तौर पे पेश हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, न्याय का सिद्धांत सबसे ऊपर है। अगर बचाव पक्ष के वकील को लगता है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या वो डॉक्टर से कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो अदालत उन्हें जिरा के लिए बुला सकती है। तो मतलब ये है कि रिपोर्ट सबूत तो है, पर वो पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, अब आते हैं धारा 327 पर। ये जुड़ी है पहचान से, जिसे हम शिनाख्त परेड भी कहते हैं। जब पुलिस किसी संदिग्ध को पकड़ती है या चोरी का कोई सामान बरामद करती है तो गवाह से उसकी पहचान करवाई जाती है। ये पूरी प्रक्रिया, ये परेड अक्सर एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जैसे कि SDM या DM की निगरानी में होती है, ताकि सब कुछ सही और निष्पक्ष तरीके से हो। तो ये धारा कहती है कि उस मैजिस्ट्रेट साहब ने जो रिपोर्ट बनाई है ना, वो अपने आप में एक मजबूत सबूत है और इसके लिए उन्हें भी कोर्ट में गवाही देने आने की जरूरत नहीं है। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक डकैती हुई और पुलिस ने बाद में चोरी हुए गहने बरामद कर लिए। अब पीड़ित व्यक्ति को बुलाया जाता है और एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वो अपने गहनों की पहचान करते हैं। अब इस मैजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट होगी, जिसमें लिखा होगा कि हाँ पहचान कर ली गई है, उसे सीधे सबूत माना जाएगा। हाँ, बस एक शर्त है कि ये पूरी पहचान की प्रक्रिया कानून के दूसरे नियमों के हिसाब से हुई हो, खास तौर पर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन साइंटिफिक जासूसों की जिनकी एक रिपोर्ट पूरे केस का रुख बदल सकती है। धारा 328 और 329 ऐसे ही सरकारी वैज्ञानिक और तकनीकी एक्सपर्ट्स के बारे में हैं। जरा सोचिए, फॉरेंसिक लैब से लेकर बम निरोधक दस्ते तक इनकी रिपोर्ट्स कितनी ज्यादा अहमियत रखती हैं। धारा 328 उन खास एक्सपर्ट्स के बारे में है जो सरकारी सुरक्षा और दस्तावेजों की प्रामाणिकता से जुड़े हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं,
मान लीजिए पुलिस को जाली नोटों का एक बंडल मिलता है। अब ये नोट असली हैं या नकली, ये कौन बताएगा? ये बताएगा नासिक के नोट प्रिंटिंग प्रेस का एक अधिकारी। तो इस धारा के तहत वो अधिकारी जांच करके जो रिपोर्ट देगा उसे सीधा सबूत मान लिया जाएगा। उस अफसर को नासिक से कोर्ट आने की जरूरत नहीं। इसी तरह जाली स्टैंप की जांच या किसी दस्तावेज पर दस्तखत असली हैं या नकली, इसकी जांच करने वाले एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी सीधे सबूत मानी जाएगी। तो इस लिस्ट में कौन कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं टकसाल यानी मिंट और नोट छापने वाले प्रेस के अधिकारी जो पैसे की असलियत बताते हैं। इसमें है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के लोग जो स्टैम्प पेपर वगैरह की जांच करते हैं। और सबसे ज़रूरी इसमें है फोरेंसिक साइंस लैब के एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन्ड डॉक्यूमेंट्स जो ये बताते हैं कि किसी वसीयत या कॉन्ट्रैक्ट पर किए गए साइन असली हैं या नकली। इन सभी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को बहुत वजन दिया गया है। अब आते हैं धारा 329 पर। इसे आप फोरेंसिक जांच की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग सरकारी वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स को कवर करती है। मिसाल के तौर पर किसी क्राइम सीन पर मिले खून के धब्बे या उंगलियों के निशान की रिपोर्ट। इस धारा के तहत फोरेंसिक लैब से आई डीएनए रिपोर्ट हो या फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, वो सीधे सीधे सबूत बन जाती है। इससे जांच और ट्रायल दोनों में जबरदस्त तेजी आती है। इसमें केमिकल एक्सपर्ट से लेकर बम की जांच करने वाले फिंगरप्रिंट ब्यूरो के डायरेक्टर और सेंट्रल या स्टेट फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर तक कई लोग शामिल हैं। और इस धारा में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात भी कही गई है। मान लीजिए फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर को कोर्ट ने बुलाया, लेकिन वो किसी दूसरे बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त हैं, तो वो अपनी जगह किसी ऐसे काबिल अफसर को भेज सकते हैं जिसे उस केस की पूरी जानकारी हो। ये कानून की एक बहुत अच्छी बात है जो सुनिश्चित करती है कि काम भी न रोके और अदालत को सही जानकारी भी मिल जाए। और अब बात करते हैं आखिरी लेकिन बहुत ही काम की धारा 330 की। ये एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बताती है जिससे अदालत का बहुत सारा फालतू का समय बचता है। इसका मकसद ये है कि जिन दस्तावेजों की सच्चाई पर दोनों पक्षों को, मतलब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को, कोई ऐतराज है ही नहीं, तो उन पर बहस करके समय क्यों बर्बाद किया जाए। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। एक पक्ष सारे दस्तावेजों की एक लिस्ट दूसरे पक्ष को देता है। अब दूसरे पक्ष को 30 दिन के अंदर ये बताना होता है कि वो इनमें से किन दस्तावेजों को असली मानते हैं और किन को नहीं। जिन दस्तावेजों पर कोई विवाद नहीं होता उन्हें बिना किसी और सबूत के ही सच मान लिया जाता है। और किसी भी एक्सपर्ट को गवाही के लिए सिर्फ और सिर्फ तभी बुलाया जाएगा जब उसकी रिपोर्ट को चुनौती दी गई हो। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है जो ये पक्का करती है कि अदालत का ध्यान सिर्फ विवादित मुद्दों पर रहे और केस जल्दी निपटे। चलिए अब कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं। ये हिस्सा उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो कानून की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस इन नियमों को और भी गहराई से समझना चाहते हैं। हम देखेंगे कि सबसे ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं और लोग इन्हें समझने में आम तौर पर कौन सी गलतियां कर बैठते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या याद रखनी है? इन सभी सेक्शंस का एक ही मकसद है, मुकदमों में तेज़ी लाना। और हाँ, एक्सपर्ट की रिपोर्ट को सबूत तो माना जाएगा, लेकिन अदालत की शक्ति सबसे ऊपर है। कोर्ट जब चाहे एक्सपर्ट को बुला सकती है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अब देखते हैं आम गलतियां। पहली और सबसे बड़ी गलती ये सोचना कि एक्सपर्ट को अब बुलाया ही नहीं जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी पक्ष अनुरोध करता है तो उन्हें आना पड़ सकता है। दूसरी गलती, हर सेक्शन में जो एक्सपर्ट्स की खास लिस्ट दी गई है उसे नज़रअंदाज कर देना। और तीसरी गलती, ये मान लेना कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को चुनौती दे दी तो वो बेकार हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि अब उसे साबित करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपनी आज की चर्चा के अंत में आ गए हैं। इसे खत्म करने से पहले आइए फटाफट उन सभी मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जिन्हें हमने आज समझा है, ताकि ये हमें अच्छी तरह से याद रहें। आइए एक नज़र में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। धारा 326 यानी मेडिकल रिपोर्ट सबूत है। धारा 327 मतलब पहचान रिपोर्ट सबूत है। धारा 328 और 329 अलग अलग सरकारी और वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट सबूत है। और आखिर में धारा 330 जो दस्तावेजों की सच्चाई पर सहमति बनाने की प्रक्रिया है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रिवीजन में बहुत काम आएगा। और अंत में बस एक बात याद रखिए, कानून को जानना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक ताकत है। जब हम अपने देश के नए कानूनों को समझते हैं तो हम एक बेहतर नागरिक बनते हैं, एक जागरूक छात्र बनते हैं और एक सफल पेशेवर भी बनते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आप सभी को मदद मिली होगी। धन्यवाद।